क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में आज केनोपनिषद का तृतीय खंड और चतुर्थ खंड का स्वाध्याय करेंगे। तृतीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, एक समय उस ब्रह्म ने देवों को निमित्त बनाकर असुरों पर विजय प्राप्त की, परंतु देवों को उस विजय का अभिमान हो गया और वे इस विजय को अपनी ही महिमा का प्रभाव समझने लगे। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उन ब्रह्म ने देवों को उस अहम भाव को जान लिया और तब उसने उनके सामने वह यक्ष रूप में प्रकट हुआ, परंतु देवगण उसे नहीं पहचान सके और कहने लगे, यह दिव्य यक्ष कौन है। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देवों ने अग्नि से कहा, हे देव, आप पता लगाएं कि यह कौन है। इस पर उन्होंने कहा, बहुत अच्छा। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अग्निदेव तेजी से दौड़कर यक्ष रूप ब्रह्म के पास पहुँचे। यक्ष ने पूछा, आप कौन हैं। इस पर अग्निदेव ने कहा, मैं अग्नि हूँ, मुझे ही लोग जात वेदा कहते हैं। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यक्ष ने अग्निदेव से पूछा, आप में क्या शक्ति है। ऐसा पूछे जाने पर अग्निदेव ने कहा, मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है उसे भस्म कर सकता। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब यक्ष ने अग्निदेव के समक्ष एक तिनका रखकर उसे भस्म करने के लिए कहा, परंतु अपनी पूरी शक्ति लगाने पर भी वे उसे जलाने में समर्थ नहीं हुए। तब वे वहाँ से लौटकर देवों से कहने लगे, मैं इस दिव्य यक्ष को जानने में असमर्थ रहा। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तदंतर देवों ने वायुदेव से कहा, हे वायुदेव, इस रहस्य का आप ही पता लगाएं। उस दिव्य यक्ष के विषय में पता लगाना उन्होंने स्वीकार किया। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वायुदेव द्रुत गति से दौड़कर उस यक्ष के पास पहुँचे। यक्ष द्वारा परिचय पूछा गया, आप कौन हैं। वायुदेव ने कहा, मैं प्रसिद्ध वायुदेव हूँ, मुझे ही मातृश्वा कहते हैं। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, यक्ष ने पूछा, आप में क्या सामर्थ्य है। वायुदेव बोले, इस पृथ्वी पर जो कुछ भी है मैं उसे उड़ा ले जा सकता हूँ। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब उस यक्ष ने उनके सामने तिनका रखकर उसे उड़ाने के लिए कहा, परंतु अपनी सारी शक्ति लगाकर भी वायुदेव उसे उड़ा सकने में समर्थ नहीं हुए। तब वहाँ से लौटकर उन्होंने देवों के सामने उस यक्ष को समझ पाने में अपनी असमर्थता व्यक्त की। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब देवों ने इंद्रदेव से कहा, हे मधवन, आप ही इस बात का पता लगाएं कि यह यक्ष कौन है। इंद्रदेव ने यक्ष के विषय में पता लगाना स्वीकार किया और यक्ष की ओर दौड़े, परंतु इंद्रदेव के वहां पहुंचते ही यक्ष अंतर्धान हो गए। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तब इंद्रदेव उसी आकाश में स्थित अतिशय शोभामयी भगवती हेमवती अर्थात हिमाचल पुत्री उमा देवी के पास आ गए और उनसे पूछने लगे, यह यक्ष कौन था। केनोपनिषद के चतुर्थ खंड का प्रारंभ करते हैं। इसके पहले मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, उमा देवी बोली, हे वे ब्रह्म हैं। उनकी विजय को तुम लोगों ने अपने अहम भाव से अपनी विजय मान लिया था।
देवी उमा के इस उत्तर से इंद्रदेव ने स्पष्ट समझ लिया कि वह दिव्य यक्ष निश्चय ही ब्रह्म थे। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, ये तीनों देव अग्नि, वायु और इंद्रदेव अन्य देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्योंकि ब्रह्म को शक्ति के रूप में इन्हीं देवों ने सर्वप्रथम समझा और ब्रह्म का निकट से साक्षात्कार किया। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, निकट से ब्रह्म का स्पर्श करने से, सबसे पहले जान लेने से इंद्रादि देवगण उन देवों की अपेक्षा श्रेष्ठ हैं। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इंद्रदेव के सम्मुख यक्ष का अंतर्धान हो जाना ब्रह्म की उपस्थिति का संकेत बिजली के चमकने और पलक के झपकने जैसा होता है। इसे उसका सूक्ष्म आधिदैविक संकेत समझना चाहिए। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, आध्यात्मिक दृष्टि से यह समझना चाहिए कि मन जो ब्रह्म के पास जाता हुआ सा प्रतीत होता है वह ब्रह्म का स्मरण करता हुआ सा लगता है तथा ब्रह्म प्राप्ति का संकल्प करता हुआ सा भासित होता है, अर्थात यह भी ब्रह्म की उपस्थिति का सूक्ष्म संकेत है। छठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, समस्त प्राणी उस ब्रह्म से प्रेम करते हैं और उसे पाना चाहते हैं। वह तद्वन नाम से प्रसिद्ध हैं। ब्रह्म के इसी तद्वन स्वरूप की सभी को उपासना करनी चाहिए। जो साधक ब्रह्म के इस स्वरूप को जान लेता है उसे सब प्राणी अपना प्रिय मानने लगते हैं। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव लिखते हैं, ऋषि ने ब्रह्म को तद्वन कहा है। आचार्य शंकर ने इसका अर्थ तद भजनीयम अर्थात वह ध्यान करने योग्य है किया है। वन अर्थात रस के अर्थ में भी प्रयुक्त होता है। इस आधार पर ब्रह्म मूल रूप से रस स्वरूप है ऐसा बोध होता है। ऋषि का मानना है कि जिस साधक की गति आत्म तत्व में हो जाती है उसकी आत्मीयता का विस्तार इतना हो जाता है कि उसके प्रभाव में सभी प्राणी आ जाते हैं। उपनिषद के ऋषि सातवें मंत्र में लिखते हैं, ब्रह्म विद्या के इस सांकेतिक उपदेश को न समझ पाने के कारण पुनः शिष्य कहता है, हे गुरुदेव, हमें ब्रह्म विद्या स्वरूप उपनिषद का उपदेश दें। तब उन्होंने कहा कि अभी तक जो कुछ भी कहा गया है वही ब्रह्म विद्या है। तुम्हें निश्चय ही मैंने ब्रह्म विद्या सिखा दी। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, तपस्या, मन एवं इंद्रियों का नियंत्रण तथा आसक्ति रहित श्रेष्ठ कर्म ये ही ब्रह्म विद्या प्राप्ति के आधार हैं। वेद में इस विद्या का सविस्तार वर्णन है। सत्य स्वरूप ब्रह्म ही इस विद्या का प्राप्य लक्ष्य है। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इस ब्रह्म विद्या के रहस्य को भलीभांति जानने वाला साधक अपने समस्त पाप समूह को विनष्ट कर अविनाशी, असीम एवं सर्वश्रेष्ठ स्थिति में पहुंच जाता है, परम धाम को प्राप्त कर लेता है। शांति पाठः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणचक्षुः श्रोत्रं थो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा
मां ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषदसु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ओम शांति शांति शांति। इति केनोपनिषत् समाप्ता। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने